तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि इस रेसिपी को अभी सेव करके रख लें, क्योंकि ये रेसिपी आपको सिर्फ चटपटे पकवान पर ही मिलेगी। अक्सर माओं का मसला यही होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दें या फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। रोजाना वाला अंडा पराठा छोड़ें, आप जरा इस रेसिपी को देखें, यकीन करें आपको बनाकर और खाकर मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं नाश्ते की सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी। मतलब कि इसके लिए तो आपको आटा तक नहीं गूंदना पड़ेगा। अंडे तो हर घर में मौजूद ही होते हैं। रोजाना वाला अंडा पराठा छोड़ें, एक दफा तो मेरे तरीके से ये अंडे पराठे बनाकर देखें, आपका दिल खुश होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का ब्रेकफास्ट स्पेशल, लंच स्पेशल बनाने के लिए आपको करना क्या है। यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने शामिल कर दिया है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद जीरा डाल दें। अच्छा, जीरे को ना ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लें, गरम होने दें, इससे ऑयल सीजन हो जाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फिर 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज ले लिए, उन्हें चॉप कर लिया। अब आप चॉपिंग भी देख लें, बिल्कुल प्याज को मैंने फाइन चॉप नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा। अच्छा, प्याज डालेंगे और इन्हें मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए, मगर इसे हमने भूनना नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं करना। 2 हरी मिर्चें ले लें, उन्हें भी रफली सा काट कर ऐड कर दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी किया जा सकता है। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास रेड बेल पेपर रखी थी, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके ऐड कर दी है। रेड बेल पेपर नहीं है तो नो इशू, मसले वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और अगर शिमला मिर्च भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून ही डलेगा। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं चाट मसाला हाफ टी स्पून ऐड कर दूंगी इसमें धनिया का पाउडर और शामिल करेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें, सिर्फ 2 चुटकी के बराबर। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। ये कोई इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी है, मतलब कि आप इसे लंच टाइम में भी बना सकते हैं। जब घर में कुछ ना हो, अंडे तो रखे ही रहते हैं, तो ये रेसिपी बना ले, पूरे घर वालों की फेवरेट हो जाएगी। देखिए, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि मसाले जले नहीं। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने मसालों को ही मिक्स किया। फिर इसमें डाल दूंगी मैं अंडे को एक एक करके डालें, ताकि आजकल गर्मियां हैं, कोई भी अंडा खराब हो तो आपकी रेसिपी खराब नहीं होनी चाहिए। 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इतने मिक्सचर से तकरीबन आप 5 से 6 पराठे इजीली बना लेंगे। अच्छा, अंडे डालने के बाद ना जल्दी जल्दी से चम्मच नहीं घुमाना, हल्का सा बस मिक्स कर दें कि अंडे के बड़े बड़े चंक्स नजर आने चाहिए। बहुत जल्दी मिक्सिंग कर देंगे तो फिर हलवा ही बन जाएगा, ना अंडों का टेक्सचर अच्छा आएगा और ना ही ये देखने में अच्छे लगेंगे। तो देखा आपने, हल्का सा मैंने अंडों को बस मिक्स करते हुए मैश कर लिया है। पकने के लिए छोड़ दें और इसमें डालें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग हो, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर अंडे हमारे रेडी हैं। अच्छा, यहाँ पर अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। देखें, अंडे नीचे से अच्छे तरीके से पक चुके हैं, मोटे मोटे से चंक्स रहने देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अंडे के इस मिक्स को एक साइड पर रख दें। तो ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ले लिया है मैंने मिक्सिंग का जग। आप लोग जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना, वो भी ले सकते हैं, बल्कि उससे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1.5 कप के बराबर मैंने मैदा ले लिया है। अब बहुत सारी बहनें पूछेंगी मैदा ना हो या इस्तेमाल ना करना चाहें तब हम क्या करें। आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं अगर वाइट कलर का हो तो, क्योंकि बहुत सारे आटे ऐसे आते हैं गंदम के आटे जो डार्क कलर के होते हैं, फिर पराठे देखने में अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 अदद अंडा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। अब डालेंगे इसमें पानी। अब 1.5 कप के बराबर मैदे में मैं 2.5 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी, जिसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और आधा कप दूध शामिल कर दिया है। तो टोटल ये 2.5 कप हो गए। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं सारा का सारा और सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये वही कप है जिसे मैंने मैदा नाप कर डाला था।
तो बस जी कवर लगाएंगे और यहाँ पर शेकर है मेरे पास, हैंड शेकर की मदद से या हैंड विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फेंट लेंगे। आपको आटा तक नहीं गूंदना पड़ेगा। इस नाश्ते को बनाने में मैक्सिमम आपके 15 मिनट लगेंगे। अगर बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो अंडे वाला मिक्स रात को ही बना कर रख लें ताकि आपको सुबह लंच बनाने में ईजी रहे। तो यहाँ पर बेहतरीन कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसी रेशो को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बेहतरीन लिक्विड पराठे बनकर रेडी होंगे। चलें जी, इसे तो ढाँप कर एक साइड पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। इधर जो अंडा मसाला मैंने बना कर रखा हुआ था उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैं चीज़ डालने लगी हूँ। चेटर, मोज़रेला कुछ भी ले सकते हैं। चीज़ नहीं है तो फिर आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अगर चीज़ डालेंगे ना तो एक्स्ट्रा फ्लेवर भी आएगा और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे। तो बस गरम गरम अंडे में मैं चीज़ को मिक्स कर रही हूँ। चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पराठों के लिए जो हमने लिक्विड बनाकर रखा हुआ था वो भी 5 मिनट के बाद सेट हो चुका है। यहाँ पर ले लिया है मैंने ग्रिल पैन। ग्रिल पैन नहीं है तो परेशान ना हुआ करें, रोटी बनाने वाला तवा या फ्राइंग पैन तो हर घर में मौजूद ही रहता है, तो उसका इस्तेमाल कर लें। ग्रिल पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया ऑयल की मदद से। अच्छा, ग्रिल पैन को या सादा पैन को जिस पर भी आप पराठे बना रहे हैं पहले गर्म कर लें। ठंडे पैन में लिक्विड को शामिल नहीं करेंगे। आधा कप के करीब मैंने लिक्विड लिया और पूरे पैन में फैला दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। इसकी एक साइड पक जाएगी तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इस पर ऑयल भी नहीं लगाया, मगर कलर कितना खूबसूरत आया है। तो दोनों साइडों से पराठे को पका लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा बटर या ऑयल लगा भी सकते हैं, मगर मैंने नहीं लगाया। तो इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर रेडी करते जाएं। बस पैन को हल्का सा ग्रीस करें और फिर पराठे डालते जाएं। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको पराठे चेक करवा देती हूँ कि कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। अच्छा, पराठे पर ग्रिल मार्क्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बच्चों को फैसिनेट करेंगे। बच्चे बड़े शौक से लंच खा लेंगे। यहाँ पर एक पराठा ले लें और इसके एक कॉर्नर पर लगाएंगे अंडे और चीज़ की स्टफिंग। अगर आप यहाँ पर केचप या मायो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जो बच्चे आपके लाइक करते हो। हल्का सा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ ताकि कलर कंट्रास्ट अच्छा सा आए। बस जी, यहाँ पर हमने पराठे को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है और हमारा मज़ेदार सा अंडा पराठा रेडी है। ये पराठे बड़े साइज़ के हैं तो सेंटर में से कट करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दें। तो जितना मटेरियल मैंने आपको बताया है उसमें तकरीबन आपके 5 से 6 पराठे और बड़े साइज़ के पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और ऐसा यूनिक नाश्ता शायद ही आपने बनाया हो। बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।